Drop a like and do share. Leave your comments and do not forget to subscribe for more videos. Hello everyone, welcome to Edupedia World Videos. We need to learn some particular uses of personal pronoun. किस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन का अलग अलग सिचुएशंस में उपयोग होता है वो हमें सीखना बहुत जरूरी है. Let's start with use number 1. When a plural noun and a singular noun are joined by nor or the pronoun will be in the plural. जब कभी भी हम एक बहुवचन वाली संज्ञा और एक वचन वाली संज्ञा को साथ में लिख रहे हैं एक सेंटेंस में और उन्हें जोड़ा गया है नॉर शब्द या और शब्द से, तो प्रोनाउन जो उपयोग होगा उसे हम बहुवचन में रखते हुए प्लूरल में रखते हुए उपयोग करेंगे. For example, either principal or headmaster will instruct their teachers. या तो प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर अपनी टीचर्स को शिक्षकों को इंस्ट्रक्ट करेगा. यहाँ पे देर शब्द जो आया है वो प्लूरल की तरह उपयोग किया हुआ है. यहाँ पर देर शब्द उनकी के लिए इंग्लिश में आया है. Neither Tim nor his daughters are ready to sell their land. ना ही टिम ना ही उसकी बेटियां अपनी जमीन बेचने को तैयार हैं. अपनी शब्द के लिए यहाँ देर आया है. देर पर्सनल प्रोनाउन है पॉजेसिव केस में, ये ओनरशिप को बता रहा है. Let's see use number 2. Use number 2. Etiquettes require that we should say as follows. अगर हम सभ्यता से बात कर रहे हैं इंग्लिश में या शिष्टाचार को बता रहे हैं तो एग्जाम्पल्स में जिस प्रकार से हम अभी समझेंगे उस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउंस का उपयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, you and I, not I and you. अगर मेरे और सामने वाले पर्सन I और you के बारे में बात हो रही है तो हम पहले सामने वाले को संबोधित करेंगे और कहेंगे you and I. अपने आप के बारे में बाद में मेंशन करेंगे. हम I and you नहीं कहेंगे. ग्रामेटिकली ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर शिष्टाचार के भाव से देखें तो सबसे पहले हमें सामने वाले को संबोधित करना चाहिए. उसी प्रकार you and she, not she and you. यहाँ पर she थर्ड पर्सन में है और you सेकंड पर्सन में है, तो पहले हम सेकंड पर्सन को बोलेंगे क्योंकि वो जस्ट हमारे सामने है जिससे बात की जा रही है. You and she, तुम और वह. हम उस पर्सन को जो कि यहाँ है नहीं या जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे पहले नहीं कहेंगे. So please keep that in mind. Then Ria and I, not I and Ria. अगर मेरे बारे में और थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है तो उस थर्ड पर्सन का नाम पहले लिया जाएगा. यहाँ पर रिया उस पर्सन का नाम है तो रिया को हम पहले कहेंगे और फिर कहेंगे I, रिया एंड I, ना कि I एंड रिया. नेक्स्ट वी सी she and I. she यहाँ पर अगेन थर्ड पर्सन के लिए उपयोग हुआ है तो उसे हम पहले बोलेंगे. अपने आप के लिए I पर्सनल प्रोनाउन का जो यूज हुआ है उसे बाद में कहेंगे. she and I, not I and she. सेंटेंस के रूप में इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं. You and I will go together. तुम और मैं साथ में जाएंगे. You and she are the new class monitors. तुम और वह कक्षा के नए मॉनिटर हो. Use number 3. Each of the personal pronouns I, he, she, we, they has a different form for the accusative case. अगर एक्यूसेटिव केस है अर्थात प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर
वर्ब के बाद में लगा है तो उनका रूप थोड़ा बदल जाता है। I बन जाता है me, she बन जाता है her, he बन जाता है him। ये हो गया जब हम एक वचन में बात कर रहे हैं। वहीं पे we हो जाता है us, they हो जाता है them, जो कि प्लूरल में होता है, और you का नॉमिनेटिव केस, एक्यूसेटिव केस दोनों ही में you ही रहता है। For example, Father will scold you and me. पिता तुम्हें और मुझे डांटेंगे। मुझे के लिए me हो गया। बात मैं ही कर रही हूँ, लेकिन अपने आप के बारे में ऑब्जेक्ट के स्थान पर मैंने बताया है इस सेंटेंस में। That is the reason I नहीं बोला जाएगा, me बोला जाएगा। Pia bought a gift for him. पिया उसके लिए एक तोहफा लाई। उसके लिए, उसके शब्द के लिए हिम शब्द का उपयोग करा है हमने। हिम हम एक व्यक्ति को बता रहे, थर्ड पर्सन है, लेकिन एक्यूसेटिव केस में है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है यहाँ पर। सो दिस इज हाउ वी यूज पर्सनल प्रोनाउंस इन एक्यूसेटिव केस। यूज नंबर 4, when two or more singular nouns are joined by or, neither nor, either or, the pronoun is generally singular. हम pronoun को एक वचन में रखते हुए उपयोग करेंगे उस केस में जब दो या दो से अधिक एक वचन वाली संज्ञाओं को जोड़ा गया है और neither nor, either or का उपयोग करते हुए। Example, Disha or Mia might have gone to her home. दिशा या मिया अपने घर गई होगी। यहाँ पर हम गई होगी बोल रहे हैं, इसलिए हर प्रोनाउन का उपयोग समझ सकते हैं कि सिंगुलर में किया गया है। Neither Tom nor Joseph has passed his exam. ना ही टॉम ना ही जोसेफ ने अपना एग्जाम पास किया है। अपना जो इंग्लिश में हिज बन रहा है वो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म को बता रहा है प्रोनाउन के। हिज बाद में लगा है, हमारे वर्ब के बाद में एज अ ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगा हुआ है। Either वीर और कबीर will bring his guitar. या तो वीर या फिर कबीर अपना गिटार लाएगा। तो यहाँ पर his शब्द भी एज अ सिंगुलर रखते हुए हमने प्रोनाउन का उपयोग करा है वीर और कबीर के लिए। Use number 5. When two singular nouns joined by and are preceded by each or every, the pronoun must be in singular. जब भी हम दो नाउन्स को जोड़ते हैं जो एक वचन में है और एंड शब्द से जोड़ा जा रहा है, इसके पहले ईच या एवरी शब्द का उपयोग हुआ है। ऐसे केस में भी प्रोनाउन जो उपयोग होगा वो एक वचन के अनुसार उपयोग होगा। Example, every officer and assistant was in his place. हर एक ऑफिसर और असिस्टेंट उसकी जगह पर था। उसकी के लिए his का उपयोग हुआ है यहाँ पर। Each girl and woman raised her voice. हर एक लड़की और स्त्री ने अपनी आवाज उठाई। तो अपनी के लिए हर आया है यहाँ पर और एज अ सिंगुलर रखते हुए हमने हर शब्द का, हर पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग करा है। Use number 6. When two or more singular nouns are joined by just and, the pronoun used for them must be plural. जब कभी भी हम दो या दो से अधिक सिंगुलर नंबर नाउन एक वचन संज्ञाओं को जोड़ रहे हैं इंग्लिश में एंड शब्द का उपयोग करते हुए, उस केस में जो प्रोनाउन का उपयोग होगा वो बहुवचन के रूप में होगा। Example, Rita and Sonali were tired, so they slept early. रीता और सोनाली थके हुए थे, इसलिए वे जल्दी सो गए।
वे शब्द के लिए दे आया है जो प्लूरल को बता रहा है. But when two singular nouns joined by and refer to the same person or thing, the pronoun used must be singular. जब भी हम दो एक वचन संज्ञा को जोड़ते हैं और वो दोनों ही संज्ञा एक ही व्यक्ति की तरफ इंडिकेट कर रही है, तो जो प्रोनाउन का उपयोग उनके लिए होगा वो हम एक वचन में रखते हुए करेंगे. Example, the overseer and worship leader is coming today. He will reach at 8 p.m. Overseer अर्थात प्रमुख एक ग्रुप का, वर्शिप लीडर ये दोनों ही एक ही व्यक्ति के लिए उपयोग करे गए हैं. दो नाउन्स है बट एक पर्सन के लिए. इसके लिए जब हमने बाद में उनके बारे में बात की तो ही प्रोनाउन का उपयोग करा. शी भी हो सकता है वो फीमेल हो तो उस केस में शी का उपयोग होगा. अगर मेल है तो ही. बट एज अ सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन हम यहाँ पर अपने प्रोनाउंस को प्लेस करेंगे क्योंकि दोनों ही नाउन्स एक ही व्यक्ति की ओर इंडिकेट कर रहे हैं. यूज नंबर 7. If the collective noun conveys the idea of all individuals as a whole, the pronoun standing for it must be of singular number. अगर हम किसी कलेक्टिव नाउन का उपयोग कर रहे हैं, किसी समूहवाचक संज्ञा का उपयोग कर रहे हैं और इस प्रकार से सेंटेंस में बताया जा रहा है कि सभी को एज अ वन, यानी अलग अलग हम जो यूनिट है या अलग अलग लोग हैं उनको ना इंडिकेट करते हुए पूरे समूह को एक ही रूप में लेते हुए बात कर रहे हैं, तो जो प्रोनाउन का उपयोग होगा वो सिंगुलर नंबर में होगा. Example, the pride was looking furious as if it is ready to attack. प्राइड अर्थात सिंहों का समूह. तो प्राइड यहाँ पे हम पूरे प्राइड की एज अ वन थिंग, एज वन बात कर रहे हैं. पूरे सिंहों को साथ में रखते हुए उनके ग्रुप की बात कर रहे हैं कि वो ऐसे दिख रहे थे जैसे कि हमला करने के लिए तैयार हों. दैट इज द रीजन हमने इट शब्द का उपयोग करा है सेंटेंस में पूरे प्राइड को बताते हुए. इसका मतलब हर एक लायन, हर एक सिंह उसमें से तैयार था हमला करने के लिए. The fleet will reach its destination in a week. फ्लीट भेड़ों के समूह को और साथ ही साथ जहाजों के समूह को भी बोला जाता है. यहाँ पर हम पूरे समूह की इकट्ठी बात कर रहे हैं. एज अ वन थिंग रखते हुए हम बात कर रहे हैं. दैट इज द रीजन कि हम इट शब्द जो कि यहाँ इट्स के फॉर्म में उपयोग हुआ है उसे एज अ सिंगुलर नंबर प्रोनाउन उपयोग करेंगे कि जहाजों का समूह एक हफ्ते में अंतिम स्थान पहुंचेगा. And then last we see use number 8. If the collective noun conveys the idea of separate individuals comprising the whole, the pronoun standing for it must be as of the plural number. लेकिन अगर हम कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा का उपयोग कर रहे हैं लेकिन इस तरह से है सेंटेंस में कि वो हर एक इंडिविजुअल की, हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति या वस्तु की अलग अलग बातों को समझा रहा है या उन सभी के बारे में इंडिकेट हो रहा है जो उस ग्रुप में है, ऐसे केस में प्रोनाउन का उपयोग जब होगा वो बहुवचन के रूप में होगा. Example, the jury didn't agree on their opinions. ज्यूरी उन्हें कहा जाता है जो जज का समूह होता है. कोर्ट्स में जजेस होते हैं जो न्यायाधीश है, उनके समूह को इंग्लिश में ज्यूरी बोलते हैं. अर्थात उनकी राय मिल नहीं रही थी, उनके ओपिनियंस मिल नहीं रहे थे, उनके शब्द के लिए देयर का उपयोग हुआ है. हम जूरी के लिए उनका शब्द उपयोग नहीं करेंगे हिंदी में. सो हियर वी सी
हर एक इंडिविजुअल का इम्पोर्टेंस अपने आप में अलग है, भले ही हम कलेक्टिव नाउन का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे केसेस में जो प्रोनाउन का उपयोग होगा वो होगा प्लूरल नंबर में। So that was it for today's lesson. Thank you for watching this video. Please do subscribe to our channel and click on the notification button for more lessons.